क्या तुम भी अपनी वेट गेन करने के बाद फिजिक को कुछ ऐसा देखना चाहते हो या कुछ ऐसा? तो अगर तुम्हारे पास इसका आंसर है तो ठीक, नहीं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द गाइस को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें फिजिक कैसे चाहिए वेट गेन करना। और फिजिक से मेरा मतलब कि उन्हें बल्कि फिजिक चाहिए, उन्हें लीन गेनिंग करनी है मेनली। तो ये क्वेश्चन मैंने तुमसे इसलिए पूछा क्योंकि पहले तुम अपना एक गोल क्लियर कर लो, और मैं इस वीडियो में तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा गोल क्या है और तुम उसको अचीव कैसे कर सकते हो। और अगले 5 पॉइंटों में तुम्हें क्लियर कर दूंगा कि ऐसी क्या मिस्टेक्स है जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी अपने वेट गेनिंग जर्नी के दौरान। और ये वीडियो मैं फालतू में नहीं बना रहा, क्योंकि मेरे को 1.5 साल से ज़्यादा 21 महीने मेरे को ट्रेनिंग करते हुए हो चुके हैं। और जो मैंने गलती करी है मेरी फिजिक तुम यहीं पे देख लेना यूट्यूब चैनल पे। और वो गलती तुम ना करो जो मैंने करी, इसके लिए मैं तुम्हें अगले 5 पॉइंट बता दूंगा डिटेल में कि तुम अपनी हाईएस्ट अचीवमेंट पे पहुंचो, अपनी फिजिक की हाईएस्ट अचीवमेंट पे। तो पॉइंट नंबर 1 का चलते हैं, जिसमें मैं अपना एक गोल डिसाइड करना है कि तुम कैसी फिजिक चाहते हो या तुम्हें कैसी बॉडी चाहिए अपनी। तो इसके लिए तुम्हें अपने आप से सिंपली 2 क्वेश्चन पूछने हैं, बस 2 क्वेश्चन, कि तुम्हें कैसी फिजिक चाहिए, या तो लीन या बल्किंग। जो बल्किंग होती है मेन, उसमें तुम्हारा फैट ज़्यादा गेन होएगा और मसल मास कम। बेसिकली अगर तुम्हें हैवी दिखना है तो जल्दी जल्दी गेनिंग करनी है, तुम्हारी बल्किंग होएगी सिंपल वाली, और लीन गेनिंग होएगी मतलब जिसमें तुम्हारा फैट भी कम होगा, वेट भी बढ़ेगा, प्योर उसमें तुम्हारा मसल मास बढ़ेगा। और कपड़ों के बिना उससे अच्छी बॉडी कोई लगती ही नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें अपने आप से सिंपली ये पूछना है कि तुम या कपड़ों में अच्छा दिखना चाहते हो, तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए, तुम्हें बस एक लीन फिजिक चाहिए, या तुम अपने बीएमआई के अंदर रहना चाहते हो, या तुम्हें हेल्दी रहना है मतलब, क्योंकि मसल मास गेन करते हुए तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। जो तुम्हारी आई गैस बल्कि फिजिक जो होती है उससे अच्छी तुम्हारी लीन फिजिक रहेगी। पहले तुम ये क्वेश्चन पूछना, और इसमें है ना तुम्हारा एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से मैच करेगा जरूर। क्योंकि अगर तुम बीएमआई में रहोगे तो तुम बीएमआई में तुम कितना ही फैट कितना ही मसल मास गेन करोगे, जितना तुम मसल मास और फैट गेन करोगे, पर तुम बीएमआई के अंदर हो 24, आई गेस 24.9 के करीब रहोगे या उसके नीचे रहोगे, तो तुम्हारे लिए बेस्ट है। और 16.9 के ऊपर रहना है उसमें। और इसमें तुम कपड़ों में अच्छे, थोड़े बहुत कपड़ों में जैसे पोलो टी शर्ट है उसमें अच्छे दिख सकोगे, या शर्ट वगैरह में ज़्यादा खास नहीं। अगर तुम टेलर्ड कपड़े लोगे तो उसमें तुम अच्छे दिखोगे ज़्यादा। बल्कि बल्कि फिजीक में तुम ओवर साइज कपड़े पहनोगे तुम पे अच्छे लगेंगे, और मतलब जो भी कपड़े पहनोगे तुम्हें फिट आएंगे वो बिल्कुल अच्छे, पर उसमें तुम्हारा फैट भी जाने। पहले क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन के आंसर से जरूर मैच करेगा एक ने। और जो तुम्हारा गोल है उन्हें पहले उसको डिसाइड करना है। उसको डिसाइड करने के बाद तुम्हें उसके हिसाब से ही अपना डाइट प्लान वर्कआउट प्लान वगैरह बनाना पड़ेगा सब कुछ। और इसके लिए तुम कमेंट कर देना, मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। पॉइंट नंबर 2, इस वीडियो में सारे पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है, और ये आई गेस मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो तुम्हें सब्र रखना है, बी पेशेंट। क्योंकि तुम्हारी फिजिक जैसी भी हो आज, जैसी भी, अगर तुम्हें उसको अच्छे से ट्रांसफॉर्म करना है, लाइक फिजिक लीन फिजिक बल्कि फिजिक जैसी भी तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें पेशेंस रखना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना पेशेंस के तुम्हारी फिजिक बढ़ ही नहीं बनाई। और ये नहीं कह रहा मैं तुम 3-4 साल का पेशेंस रखो, मैं कह रहा तुम्हें अनरियलिस्टिक गोल नहीं बनाना पड़ा। जैसे कई बंदे होते हैं कि मेरे को 3 महीने में बॉडी चाहिए, 4 महीने में, 5 महीने में बॉडी, भाई कुछ भी नहीं। बाकी हाँ, ये तुम्हारा पीक टाइम होता है 1 2 3 4 5 6, 1 साल तक पीक टाइम। जितना तुम इसमें गेन करोगे दीन मसल मास, उतना तुम सेकेंड ईयर में भी ले गए होगे।
पर तुम्हें सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि 5-6 महीने में किसी की बॉडी नहीं बनती। और अगर तुम एक्सपेक्ट करके चलोगे कि मेरे को 5-6 महीने में अच्छी बॉडी बनानी है, तो तुम बहुत ही जल्दी उसको क्विट कर दोगे। और ये पॉइंट हर बंदे पर लागू होगा, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन जब रियलिटी से मैच नहीं करेंगी उसकी, तो वो क्विट करेगा ही जरूर। इसलिए तुम बिना कुछ एक्सपेक्ट करे अपनी फिजिक पे काम करो, रियलिस्टिक गोल रखो बच, जिससे तुम कंसिस्टेंट वर्कआउट कर सको, डाइट प्लान फॉलो कर सको, और तुम्हें अच्छे रिजल्ट मिल पाए। पॉइंट नंबर 3, जिसमें यह मानता हूँ कि सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन या सबसे बड़ी घटिया बात है ये, कि पहले मैं गेनिंग करूँगा, उसके बाद मैं वर्कआउट चालू करूँगा, मैं भी वो जिम में होम वर्कआउट हो या कुछ भी हो। तो भाई इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर तुम्हें गेनिंग करनी है ना, बिना फैट की गेनिंग करनी है और ज़्यादा मसल मास कैरी करना है अपने साथ, क्योंकि फैट जो तुम गेन करोगे वो तुम जल्दी लॉस करोगे एज कम्पेयर टू योर मसल्स। और जो तुम मसल गेन करोगे ना भाई, उसमें जो वेट बढ़ेगा, मसल इतनी सी 1 किलो की होएगी और फैट इतने, तो तुम्हें बिग दिखना नहीं है, अंदर से अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी है और मसल साइज बढ़ाना है, मसल बढ़ानी है मतलब। और तुम्हें कोशिश करनी है कि कम से कम मेरा फैट गेन हो। अगर तुम्हें कम फैट गेन करना है तो तुम्हें यह चीज़ छोड़नी पड़ेगी कि पहले गेनिंग करूँगा फिर, क्योंकि तुम अगर आज होम वर्कआउट भी चालू करोगे ना और गेनिंग साथ साथ में करोगे, तो तुम्हारा मसल मास ज़्यादा बढ़ेगा भाई। क्योंकि अगर तुम बिगिनर हो, इसमें तुम्हारा पीक मसल मास बढ़ता है बिगिनर स्टेज में। और अगर तुम वर्कआउट नहीं कर रहे तो तुम बहुत बड़ी गलती करोगे। मैं भी, तुम आज जिम में नहीं जा सकते तो तुम होम वर्कआउट करो, घर पे कैलिस्थेनिक्स करो, हैंड स्टैंड वगैरह, बहुत सारी चीज़ें है भाई। और इस पॉइंट में एक और चीज़, अगर तुम ज़्यादा गेनिंग कर लोगे और तुम्हारा फैट बढ़ जाएगा, तो तुम बाद में खुद ही रिग्रेट करोगे कि मैंने गलती कहाँ करनी है। क्योंकि स्किनी में तो तुम फिर भी ठीक लगते हो, पर ओबीस हो जाने पर या फैट ज़्यादा बढ़ जाने पर, स्किनी फैट होने पर बंदा भी तुम बेगाउन नहीं करना भाई। अगर तुम्हें गेनिंग करनी है तो क्वालिटी गेनिंग करो, ना तो करो ये। पॉइंट नंबर 4, और ये गलती पर्सन भी मैंने करी है, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट योर वर्कआउट्स। क्योंकि जितना तुम अपने वर्कआउट्स को ओवर कॉम्प्लिकेट करोगे, उतना ही तुम जिम में अपना टाइम वेस्ट करोगे। और तुम्हारा ऐसे बिगिनर स्टेज या तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, इंटरमीडिएट भी हो तुम, अगर तुम्हें गेनिंग करनी है तो तुम्हें बेसिक्स पर स्टिक करना पड़ेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम कभी हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करोगे, कभी लो वॉल्यूम। तो मैंने भी ये करी, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करी, जिसमें मेरा बिल्कुल भी स्टक हो गया था एक बार वेट। 1-2 बार तो मेरा 52 पे अटक गया, या कभी कभी 56 पे भी अटक गया था। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जितना तुम हो सके उतना बेसिक एक्सरसाइज लेना अपनी। और किसी की ज़्यादा विज्ञान पे रहा है, मतलब अगर ट्रेनर वगैरह है तो ठीक, नहीं तो अगर 100 लोग अपना अलग अलग ओपिनियन देंगे इस चीज़ पे, पर तुम्हें बेसिक चीज़ों पर स्टिक करना है। और ये पॉइंट मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, तुम बेसिक से, जिनकी फिजी एक नंबर होगी ना तुम्हारी जिम में थी, वो भी बेसिक्स फॉलो कर करनी है। और ये तुम अपनी जिम में देख रहे हो चीज़, तो मैं यही कहूँगा कि सिंपल डाइट रखो, जितना तुम सिंपल रख सकते हो, और सिंपल वर्कआउट्स करो। हाँ, तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स करना है वो अलग चीज़ है बाकी, पर तुम जितना सिंपल हो और बेसिक्स पे चलोगे ना भाई, उतनी ज़्यादा तुम्हारी गेनिंग फास्ट होगी और तुम जिम में टाइम वेस्ट कम करोगे तुम। और इसी के साथ चलते हैं पॉइंट नंबर 5। और ये पॉइंट पिछले पॉइंट का ऑपोजिट ही है, क्योंकि ओवर कॉम्प्लिकेट करने को साइड में रख दे एक बार, पर जो तुम बेस्ट चीज़ कर सकते हो ना भाई, वो है तुम्हारे वर्कआउट्स के साथ एक्सपेरिमेंट। क्योंकि जिम में ढेर सारी एक्सरसाइज हैं,
वर्क अगर तुम होम वर्कआउट कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ये पॉइंट है नहीं, क्योंकि होम वर्कआउट में तुम सिंपल पुशअप पुलअप्स हैंड स्टैंड वगैरह कर लोगे। पर जिम में हज़ारों एक्सरसाइज है भाई, और हज़ारों एक्सरसाइज में से तुम्हें कुछ एक्सरसाइज ही करनी होगी। मतलब 1000 में से तुम्हें चेस्ट के लिए 4, बैक के लिए 5 या 4, लेग्स के लिए डिफरेंट नंबर। और ये बेस्ट चीज़ है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरह तुम अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करोगे ना, वर्कआउट्स करके एक्सरसाइज डिफरेंट एक्सरसाइज लगा के, उतना तुम अपनी बॉडी के बारे में ज़्यादा जानोगे कि तुम्हारी बॉडी पे क्या चीज़ काम करती है, कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा डाइट प्लान या कौन सा फूड भी एलर्जी करता है तुम्हारे शरीर में या बेस्ट सूट करता है तुम्हारे शरीर को। तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे और अगर हम सिंगल हैंड लेट पुल डाउन लगाए और सिंपल लेट पुल डाउन लगाए, तो तुम देखोगे कि सिंगल हैंड में ज़्यादा फर्क पड़ता है एज़ कम्पेयर टू हम जब दोनों हाथों से लगाते हैं। तो उसके लिए तुम्हें चीज़ें बेसिक्स के साथ कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी, मतलब एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा डिफरेंट एक्सरसाइज लगा के कि तुम्हारी कौन सी मसल कैसे रिएक्ट कर रही है। और ये पॉइंट मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, क्योंकि अगर तुम्हारा मसल माइंड करेक्शन एक एक्सरसाइज के साथ बढ़ गया ना भाई, और तुम उसी एक्सरसाइज को हर हफ्ते हर मतलब हर हफ्ते रिपीट करो और उसके साथ स्टिक कर लो भाई, तो तुम्हारे गेन्स मैक्सिमम हो जाएंगे। जैसे अब मैं चेस्ट के लिए सिंपल बेंच करता हूँ और मैं वो कभी स्किप नहीं करता, हर हफ्ते वो लगाता हूँ। और आई गेस कि उसमें मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा भी आता है और प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी करता हूँ। और अगर तुम अपने वर्कआउट को एंजॉय ना कर सको तो तुम्हारे लिए ये बहुत बुरी बात है। मतलब बुरी बात नहीं, क्योंकि कुछ बंदे सीरियसली वर्कआउट कर रहे आते हैं, पर अगर तुम अपने वर्कआउट्स को एंजॉय करोगे तो तुम कंसिस्टेंसी के साथ ज़्यादा कर सकोगे अपने वर्कआउट। और जितना कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे उतनी जल्दी तुम्हारी फिजिक में चेंजेस आएंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें लगे ना कि हाँ ये एक्सरसाइज मैं करके देख लूँ, तो तुम उसे करके देख लेना सही फॉर्म के साथ, क्योंकि क्या पता तुम्हारी वो एक्सरसाइज तुम्हारे मैक्सिमम गेंस को अनलॉक कर दे और तुम्हें मतलब मैजिकल एक्सरसाइज है वो तुम्हारे लिए। और जितना हो सके अपने वर्कआउट्स को एंजॉय करो। यही था बस आज में।